नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र लब्धपनाश में दी गई गीदड़, शेर, बाघ और चीते की कथा का प्रथम भाग। हम यहाँ पर कथा के गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, शब्दों के अर्थ और श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक विष्णु शर्मा। श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र लब्धपनाश बीए पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा अथवा उपकथा गीदड़, शेर, बाघ, चीते की कथा को करने जा रहे हैं। श्रृंगार सिंह व्याघ्र चित्रक कथा का प्रथम भाग। गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, पद्यों की सप्रसंग व्याख्या एवं शब्दों के अर्थ। उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत नीचम अल्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमे। पदच्छेद है उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत नीचम अल्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमे। अन्वय प्रणिपातेन उत्तमं, भेदेन शूरम, अल्पप्रदानेन नीचम, पराक्रमे समशक्तिं योजयेत। उत्तम व्यक्ति को प्रणिपातेन अर्थात साष्टांग प्रणाम करके या झुककर उसे प्रसन्न कर लेना चाहिए। और शूरम, जो शूरवीर व्यक्ति है उसको भेद नीति के द्वारा काबू में कर लेना चाहिए या वश में कर लेना चाहिए। और जो नीचम, जो नीच स्वभाव का व्यक्ति है उसको अल्प प्रदानेन, थोड़ा सा देकर, अल्प प्रदानेन थोड़ा सा देकर उसको प्रसन्न करना चाहिए। किंतु पराक्रमे समशक्ति योजित, जो समान शक्ति वाला है, जो अपने से समान शक्ति वाला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को अपनी बहादुरी दिखाकर ही काबू किया जा सकता है या ऐसे व्यक्ति को पराक्रम दिखाकर ही काबू करना चाहिए। शब्दार्थ है प्रणिपातेन उत्तमम, अपने से उत्तम व्यक्ति को झुककर अथवा हाथ जोड़कर। भेदेन शूरम, शूरवीर को भेद नीति के द्वारा अर्थात फूट डालकर अथवा डर दिखाकर। अल्प प्रदानेन नीचम, नीच को थोड़ा सा कुछ धन देकर। समशक्तिम, समान शक्ति वाले को। पराक्रमे योजित, अपना पराक्रम दिखाकर वश में करना चाहिए। एक बार और हिंदी देखेंगे। अपने से उत्तम व्यक्ति को झुककर अथवा हाथ जोड़कर, शूरवीर को भेद नीति के द्वारा अर्थात फूट डालकर अथवा डर दिखाकर, नीच को थोड़ा सा कुछ धन देकर तथा समान शक्ति वाले को अपना पराक्रम दिखाकर वश में करना चाहिए। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थतंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक मुख्य कथा से और इस कथा के अंतर्गत आई गीदड़, शेर, बाघ और चीते नामक उपकथा से लिया गया है। मुख्य कथा में यह श्लोक बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है और उपकथा में यह श्लोक गीदड़ द्वारा अपने मन में कहा गया है। व्याख्या है मगरमच्छ के घर पर किसी दूसरे बड़े मगरमच्छ के द्वारा कब्जा करने पर पहला मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से सलाह लेना चाहता है कि साम, दाम, दंड और भेद इन उपायों में से कौन सा उपाय करके उस दूसरे मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकाला जाए। तब बंदर उसे सलाह देता हुआ गीदड़, शेर, बाघ, चीते की कथा से युक्त सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक सुनाते हुए कहना चाहता है कि नीति शास्त्र का कथन है कि सबल को साम से प्रसन्न करना चाहिए, अर्थात उत्तम प्रकृति के शत्रुओं के समक्ष मनुष्य को विनम्रता पूर्वक आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।
अथवा खुशामद करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। यदि शत्रु शूरवीर एवं लड़ाकू हो तो भेद नीति का सहारा लेकर अर्थात फूट डालकर अथवा डर दिखाकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। नीच स्वभाव वाले व्यक्ति को कुछ देकर दान से प्रसन्न करें, अर्थात यदि शत्रु नीच प्रकृति का हो तो कुछ ले देकर उससे काम निकालना चाहिए। अपने से बराबरी वाले को पराक्रम लड़ाई युद्ध से ही वश करें, अर्थात यदि शत्रु अपने समान शक्ति से संपन्न हो तो उस शत्रु के साथ युद्ध करके ही उसे शांत करना चाहिए। विशेष इस कथा युक्त सांकेतिक श्लोक में शेर उत्तम है, वाघ शूरवीर है, चीता नीच कोटि का है और द्वितीय गीदड़ समान शक्ति वाला है। इस कथा में गीदड़ शेर को झुककर प्रसन्न करता है, बाघ को भेद नीति के द्वारा शेर का डर दिखाकर वश में करता है, चीते को कुछ मांस खिलाकर और शेर का डर दिखाकर वश में करता है और अपने समान शक्ति वाले दूसरे गीदड़ से लड़ने का निश्चय करता है। अब हम गीदड़, शेर, बाघ और चीते की उपकथा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आसीत कस्मिंचित् वनोत देशे महाचतुरक नाम शिंगालः तेन कदाचित् अरण्ये स्वयं मृत्य गजः समासादितः स तस्य समन्तात् परिभ्रमन्ति परम कठिनां तपचं भेतुं न शक्नोति अथ अत्र अवसरे इतचित चेत विचरन् कच्चित् सिंह तत्रे प्रदेशे समाययु। आसीत कस्मिंचित् वन उद्देशे किसी वन प्रदेश में, कस्मिंचित् माने किसी वन प्रदेश में एक महाचतुरक नाम का एक गीदड़ रहता था। श्रृंगाल माने गीदड़, आसीत माने था, यानी कि किसी वन में एक महाचतुरक नाम का गीदड़ रहता था। तेन कदाचित अन्य स्वयं मृत्य गए समासादित है, कभी घूमते हुए, कदाचित माने कभी जंगल में, अरण्य माने जंगल में घूमते हुए उसको स्वयं मरा हुआ हाथी प्राप्त हो गया। मृत्य गजय, स्वयं मतलब उसने उसको मारा नहीं, वहां पर उसने देखा कि हाथी एक मरा पड़ा हुआ है, ऐसा हाथी उसने देख लिया। स तस्य समन्तात् परिभ्रमति परम कठिनाम तच्चं भेतुं न शक्नोति, वह उस हाथी के समन्तात चारों तरफ वह घूमता है, परंतु उसकी कठिनाम तपचाम, उसकी जो मोटी चमड़ी को वह भेद नहीं सका। उसने बड़ी कोशिश करी अपने दांतों के द्वारा उसको काटने की, परंतु वह उसको काट नहीं सका। तत्र अत्र अवसरे इतचिदचे विचरन् कच्चित् सिंह तत्रे प्रदेशे समाययु। इसी दौरान, इसी अवसर पर या इसी दौरान इधर उधर घूमता हुआ, इधर उधर घूमता हुआ कोई शेर जो था उस स्थान पर आ गया। उस स्थान पर समायु मैंने प्रवेश किया या वहां पर पहुंचा। एक बार अब शब्दार्थ करेंगे। कस्मिंचित किसी वन उद्देश्य, वन प्रदेश में महाचतुर्थ नाम श्रृंगालय, महाचतुर्थ नाम का एक गीदड़, आसीत माने था, तेन उस गीदड़ के द्वारा कदाचित कभी अरण्य जंगल में स्वयं मृत्य गजय, स्वयं मरा हुआ हाथी समासादित प्राप्त हुआ। सामीन वह गीदड़ तस्य उस हाथी के समन्तात चारों ओर परिभ्रमति घूमता है, परंतु कठिनांग तपचम मोटी चर्बी को भेतुम न शक्नोति काटने में समर्थ नहीं होता है, अर्थात काट नहीं पाया। अथ तदुपरांत अत्र अवसरे, इसी अवसर पर, इधर उधर, विचरन घूमता हुआ, कच्चित सिंह कोई शेर, तत्रैव प्रदेशे उसी स्थान पर, समाययु आ गया। एक बार और हिंदी देखेंगे। किसी वन में महाचतुरथ नाम का एक गीदड़ रहता था। एक बार उसे किसी जंगल में अपने आप मरा हुआ हाथी मिल गया। वह उसके चारों ओर घूमता रहा, परंतु
उसकी कठोर चमड़ी को भेद अर्थात अपने दांतों से काट नहीं सका। इसी बीच इधर उधर घूमता हुआ कोई शेर वहां आ गया। आगे, अथ सिंहम समागतम दृष्ट्वा स क्षितितलं विनयं तम मौलिमण्डले संयोजितः करयुगले स विनयम् उवाच स्वामिन् तद्दीय अहं लाडुडिक्य स्थितः त्वत् अर्थं गजम इमं रक्षामि तत् एनं भक्षतु स्वामी। अथ इसके बाद, अथ माने इसके बाद, शेर को आता हुआ देखकर, सिंहम समागतम दृष्टा, शेर को आता हुआ देखकर वह गीदड़, सामिन वह गीदड़ क्षितितलम विनयम, वह एकदम उसके सामने धरती पर लेट गया। क्षितितल, धरती पर उसने नम्रतापूर्वक वह लेट गया और मौली मंडल, अपना सिर को, अपने मस्तक को उसके आगे झुका दिया और संयोजित कर युगल, अपने दोनों हाथों को उसने जोड़ लिया तथा सैब ने बड़े नम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामी, मैं तुम्हारा लठधारी सेवक हूं। लाडुडिक्य मीन लठधारी, मैं तुम्हारा सेवक हूं। तुम्हारे लिए त्वत् अर्थे, तुम्हारे लिए त्वत् अर्थम, तुम्हारे लिए मैं इस हाथी की देखभाल कर रहा हूं। तो आइए इस, हे स्वामी आइए और इस हाथी को आप खाइए। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। अथ तदुपरांत, अथ में तदुपरांत, सिंह माने शेर को, समागतम आता हुआ, दृष्टवा माने देखकर, सामिन वह, क्षितितल विनयम धरती पर लेटते हुए अर्थात साष्टांग प्रणाम करते हुए, तम उस शेर को, मौली मंडल अपना मस्तक झुकाते हुए, संयोजित कर युगल दोनों हाथों को जोड़ते हुए, सैविनियम बड़े नम्रता पूर्वक, उवाच में बोला, स्वामिन हे स्वामी, तब्दिय तेरा, अहम मैं, लाडुडिक्य लठधारी सेवक, स्थितः ठहरा हुआ अर्थात यहाँ ठहर कर, तवत् अर्थे तेरे लिए, गजम इमम रक्षामी, इस हाथी की देखभाल कर रहा हूँ। तत् तो एनम, इस हाथी को, भक्षतु स्वामी, हे स्वामी आप खाइए। एक बार और हिंदी देखेंगे। शेर को देखकर वह गीदड़ धरती पर लेटकर, मस्तक झुकाकर, दोनों हाथ जोड़कर अर्थात साष्टांग प्रणाम करते हुए वह उस शेर से विनय पूर्वक बोला, हे स्वामी, मैं आपका लठधारी सेवक हूँ, आपके लिए इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। हे महाराज, आप इस हाथी को खाइए। तम प्रणतम दृष्ट्वा सिंह प्राभो न हम अनेन हतम सतम काचित अपि भक्षामि उक्तय च। तम प्रणतम दृष्ट्वा, उसको प्रणाम करता हुआ देखकर, तम प्रणतम दृष्ट्वा, उसको प्रणाम करता हुआ देखकर, सिंह आहा, शेर ने कहा, भो, अरे, मैं अनेन हतम, मैं किसी दूसरे के द्वारा मारा हुआ प्राणी को किसी भी तरह नहीं खाता हूं। सत्वम माने प्राणी को, मतलब मैं अपना शिकार आप करता हूं और तभी खाता हूं। ये मैं किसी के द्वारा मारे हुए मैं प्राणी को नहीं खाता हूं। उक्तच, कहा भी गया है। शब्दार्थ देखेंगे पहले। तम परिणतम, उसको प्रणाम करते हुए, को दृष्टवा माने देखकर, सिंह प्राशेर ने कहा, भो, अरे, अहम मैं, अनेन हतम सत्वम, अन्य जानवर से मारे हुए प्राणी को, काचित अभी, कभी भी, न भक्ष्यामि, नहीं खाता हूं, उक्तच, और कहा भी गया है। एक बार और हिंदी देखेंगे। उस गीदड़ को प्रणाम करते हुए देखकर शेर ने कहा, अरे, मैं दूसरे के द्वारा मारे गए प्राणी को कभी भी नहीं खाता हूं, और कहा भी गया है, बने अपि सिंहा मृग मांस भक्ष्या बुभुषिता नैव तिन्नम चरन्ति एवं कुलीना व्यसन अभिभूता न नीति मार्गम परिलंघयन्ति। पदच्छेद है, बने अपि सिंहा मृग मांस भक्ष्या भूषिता न एव तिन्नम चरन्ति एवं कुलीना व्यसन अभिभूता न नीति मार्गम परिलंघयन्ति। अन्वय है, मृग मांस भक्ष्या सिंहा बने भूषिता अपि तिन्नम एव न चरन्ति एवं व्यसन अभिभूता कुलीना न नीति मार्गम परिलंघयन्ति। मृग माग भक्ष्या सिंह,
जंगली जानवरों को खाने वाले, यानी कि मृग आदि जंगली जानवरों को खाने वाले शेर जो हैं, भूखा रहने पर भी, भूखता वन में भूखे होते हुए भी तिन्नम एवं न चरन्ति, कभी घास नहीं खाते। यानी कि जो शेर जो होते हैं वे तो मृग आदि जंगली पशुओं को खाते हैं, कभी बार यदि उनको जानवर ना मिले यानी वे भूखे भी रह जाएं तो वे तिन्नम एवं न चरन्ति, वे घास नहीं खाते। एवं व्यसन, इसी प्रकार विपत्ति में फंसे हैं, व्यसन अभिभूता, विपत्तियों में फंसे होने पर भी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, कुलीना माने जो उत्तम लोग होते हैं, वो कभी भी नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। जो सच्चाई का रास्ता है, वह नीति का मार्ग है, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, अर्थात नीति मार्ग पर ही चलते रहते हैं। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। मृग मांस भक्ष्य सिंहा, हिरण आदि पशुओं को खाने वाले शेर, वने भूषितापि, वन में भूखे रहते हुए भी, तिन्नम एव न चरन्ति, घास नहीं खाते हैं। एवं व्यसन अभिभूता, इस प्रकार विपत्ति में पड़ जाने पर भी कुलीन लोग न नीति मार्गम परिलंघयन्ति, नीति मार्ग को नहीं छोड़ते। एक बार हिंदी देखेंगे। हिरण आदि पशुओं को खाने वाले शेर वन में भूखे रहते हुए भी घास नहीं खाते हैं। इसी प्रकार उस कुल में उत्पन्न लोग विपत्ति में पड़ जाने पर भी अपना नीति मार्ग नहीं छोड़ते। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गीदड़, शेर, बाघ और चीते की कथा से लिया गया है। यह श्लोक शेर द्वारा गीदड़ को कहा गया है। व्याख्या है, किसी वन में महाचतुरत नाम का एक गीदड़ रहता था। एक बार उसे किसी जंगल में अपने आप मरा हुआ हाथी मिल गया। वह उसके चारों ओर घूमता रहा, परंतु उसकी कठोर चमड़ी को भेद अर्थात अपने दांतों से काट नहीं सका। इसी बीच इधर उधर घूमता हुआ कोई शेर वहां आ गया। शेर को देखकर उस गीदड़ ने शेर को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, स्वामी, मैं आपका लठधारी सेवक हूँ, आपके लिए इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। हे महाराज, आप इसे खाइए। तब शेर ने उसे कहा कि मैं दूसरे के द्वारा मारे गए प्राणी को कभी भी नहीं खाता हूँ। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हिरण आदि जंगल में रहने वाले पशुओं को खाने वाले शेर वन में भूखे रहते हुए भी कभी भी घास नहीं खाते हैं। अर्थात शेर भूख से पीड़ित होने पर भी जंगली जानवरों के अभाव में घास नहीं खाता, चाहे इसके बदले उसे मौत को क्यों न अपनाना पड़े। जैसे उच्चकुल में उत्पन्न लोग विपत्ति में पड़ जाने पर भी कभी भी अपना नीति मार्ग नहीं छोड़ते, अर्थात शास्त्रों में वर्णित मार्ग से पीछे नहीं हटते और कभी गलत कार्य नहीं करते हैं, और कठोर से कठोर विपत्तियां भी महान लोगों को उनके नीति मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। वे तो संकट की अवस्था में धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने प्राण देना उचित समझते हैं। तत्पश्चात तव एव गजय अयम मया प्रसादी कृत तत्श्रुत्वा श्रृंगालय सानंदम प्रा युक्तम इदम स्वामिने निजवृतेषु उक्त च यतः। तब एव, ये हाथी तो ये समझ ले, ये हाथी अब तेरा ही है, अयम मैं तो ये इसको प्रसाद के रूप में या बड़े प्रसन्नता पूर्वक तो ये मैंने ये दे दिया है। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर गीदड़ ने बड़ी खुशी पूर्वक कहा, युक्तम इदम, आप स्वामी ने ये बात अपने सेवकों पर उचित ही कही। आपने सेवकों के प्रति आपका मतलब प्यार है, जो मतलब आप ऐसी जो उचित बात कही है। उक्तम जतय, और ठीक ही कहा गया है। एक बार शब्दार्थ देखेंगे। तत्, इसलिए, तब एक गजयम, ये हाथी तुम्हारा ही है। मेरा प्रसादी कहते हैं, मेरे द्वारा प्रसाद के रूप में अर्पण कर दिया गया है, यह प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें दे दिया गया है। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर श्रृंगार गीदड़ ने सानंदम, बड़ी खुशी पूर्वक कहा, युक्तम इदम स्वामी ने, आप स्वामी के द्वारा ये बात बिल्कुल उचित कही गई है।
निजभृतेषु अपने सेवकों पर उक्तः च और कहा भी गया है यतः जैसे कि। एक बार और हिंदी देखेंगे। इसलिए ये हाथी तुम्हारा ही है, मैं उपहार के रूप में तुम्हें दे रहा हूं। ये सुनकर गीदड़ ने आनंद पूर्वक कहा, आप स्वामी ने ये बिल्कुल उचित बात कही है और अपने सेवकों पर महाराज की कृपा उचित ही है, क्योंकि कहा भी गया है अंत्यावस्थापि महान स्वामीन गुणान न जहाति शुद्धतया न श्वेत भावम ओजति शंख शिखी भुक्त मुक्त अपि। पदच्छेद है अंत्यावस्थापि महान स्वामीन गुणान नो जहाति शुद्धतया न श्वेत भावम ओजति शंख शिखी भुक्त मुक्त अपि। अन्वय है महान अंत्य अवस्था अपि स्वामी गुणान शुद्धतया नो जहाति शिखी भुक्त मुक्त अपि शंख न श्वेत भावम उजति। महान अंत्यावस्था अपि महान व्यक्ति प्राण संकट आने पर भी अपने स्वामी के गुणों को अपनी शुद्धता के कारण नो जहाति नहीं छोड़ता है। जैसे शिखी मुक्त मुक्त अपि शंख न श्वेत भावम उजति। जैसे शंख सिक्ति भुक्त में आग में जलाए जाने पर भी अपने जो है श्वेत भाव को नहीं छोड़ता है, चाहे वो भस्म के रूप में रह जाता है लेकिन वो अपनी सफेदी को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार जो महान व्यक्ति है वे अपने स्वामी के गुणों को अपनी शुद्धता के कारण नहीं छोड़ते हैं। शब्दार्थ है महान महान व्यक्ति अंत्यावस्था भी प्राण संकट आने पर भी स्वामी गुणान अपने स्वामी के गुणों को अर्थात कर्तव्यों को शुद्धतया शुद्धता के कारण नो जहाति नहीं छोड़ता है। शिखी भुक्त मुक्त शंख आग में जल जाने पर भी न श्वेत भावम उजती भस्म के रूप में अपनी सफेदी को नहीं छोड़ता है। एक बार और हिंदी देखेंगे। महान व्यक्ति प्राण संकट आने पर भी अपने स्वामी के गुणों को अपनी शुद्धता के कारण नहीं छोड़ता है। आग में भस्म होने पर भी सफेदी के गुण युक्त शंख अपनी सफेदी को नहीं छोड़ता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गीदड़, शेर, बाघ और चीते की कथा से लिया गया है। यह श्लोक गीदड़ के द्वारा शेर को कहा गया है। व्याख्या है किसी वन में महाचतुरक नाम का एक गीदड़ रहता था। उसे एक बार किसी जंगल में अपने आप मरा हुआ हाथी मिल गया। उसने उसकी चमड़ी को काटने का प्रयास किया किंतु वह उसकी कठोर चमड़ी को भेद अर्थात अपने दांतों से काट नहीं सका। इसी बीच इधर उधर घूमता हुआ कोई शेर वहां आ गया। शेर को देखकर उसने शेर को दंडवत प्रणाम करके कहा, स्वामी मैं आपका लठधारी सेवक हूं, आपके लिए इस हाथी की रक्षा कर रहा हूं। हे महाराज आप इसे खाइए। तब शेर ने कहा, मैं दूसरे के द्वारा मारे गए प्राणी को कभी भी नहीं खाता हूं, इसलिए ये हाथी तुम्हारा ही है, मैं उपहार के रूप में तुम्हें दे रहा हूं। यह सुनकर गीदड़ ने शेर का धन्यवाद किया और कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि महान व्यक्ति प्राण संकट आने पर भी अपने स्वामी के गुणों को अपनी शुद्धता के कारण नहीं छोड़ता है। आग में भस्म होने पर भी सफेदी के गुण से युक्त शंख अपनी सफेदी को नहीं छोड़ता है। अर्थात आपने मुझ सेवक को खाने के लिए ये हाथी प्रदान करके अपने स्वामी होने के गुणों को प्रदर्शित किया है। जैसे शंख आग में जल जाने पर भी भस्म के रूप में भी सफेदी के गुणों से युक्त रहता है, उसी प्रकार आप भी शुद्ध स्वभाव से युक्त हो। विशेष उत्तम प्रणिपातेन उत्तम व्यक्ति को झुककर प्रसन्न किया जा सकता है। इस उक्ति का पालन करते हुए गीदड़ ने इस कथा में उत्तम शेर को प्रणिपात से अर्थात साष्टांग प्रणाम और नम्रता युक्त कथन से प्रसन्न करने का प्रयास किया है। इति शुभम। इस कथा का अगला भाग हम
अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।